नमस्कार। आपका सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी साधकों का आपस में जुड़ने के लिए। कोई उलझन है, कोई सुझाव है, उन पे बात की जा सकती है, या किसी भी विषय में जो आध्यात्मिक से संबंध रखता है उस पे हम बात करके एक दूसरे के संशयों का निवारण कर सकते हैं। तो आज कुछ जो प्रश्न आए मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले एक सुझाव आया था राजीव का कि आगे किसी सत्संग में मौन पर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि मौन क्या है। मौन पे बात करना तो विरोधात्मक हो गया, परंतु यही खेल है, यही शब्दों की सीमा है कि मौन पे भी चर्चा की जाती है। तो कई तरह का मौन होता है, पर मौन से पहले हम देखते हैं कि मौन क्या नहीं होता। जैसे कि ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग बोलते रहते हैं, ये नहीं पता होता कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या बोलना आवश्यक भी है कि चुप रह के काम हो सकता है ज़्यादा अच्छा काम हो अगर आप चुप रहें। क्योंकि ज़्यादातर लड़ाई झगड़े इसीलिए होते हैं कि तुमने मुझे ये क्यों बोल दिया, इस तरीके से क्यों बोल दिया। तो बहुत समय देखा गया है कि जहाँ पे अनावश्यक हो वहाँ बोलना नहीं चाहिए, और जब बोलें तो वही बोले जो जितना ज़रूरी है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मतलब किसी का आप अपमानित करें, वो सब नहीं करना चाहिए। वो सब जो ज़्यादातर डूज और डोंट्स होते हैं या करना नहीं करना मोराल्स, वो सब सबको पता ही है। तो एक ये होता है कि अंदर भी उथल पुथल है और वही बाहर व्यक्त हो रही है। और दूसरा है कि आप मौखिक रूप से मौन हो, मतलब मौन व्रत ले लिया एक तरीके से और बोल नहीं रहे एक दिन 2 दिन या ज़्यादा समय के लिए, परंतु अंदर जो है वो उथल पुथल है। ये मौन वैसा भी होता है कि आपको किसी से झगड़ा हो गया और फिर आपने बोलना बंद कर दिया, लेकिन अंदर से पूरा उद्वेग भरा पड़ा है। तो ये मौन भी ज़्यादा उपयोगी नहीं है कि आप जबरदस्ती करके चुप हो रहे हैं, परंतु अंदर काफ़ी तूफान है एक तरीके का। अब पर ये कुछ हद तक सहायक भी होता है कि अगर आप बोलना कम कर दें तो अंदर भी थोड़ी सी शांति तो आती है। तो थोड़ा सहायक, मतलब पहले तरह के जो हमने व्याख्या की उससे बेहतर है। दूसरा होता है कि बाहर भी शांत है और अंदर विचार विचारों का जो वेग है वो कम हो गया, अंदर एक तरीके की शांति उत्पन्न हो गई है। तो वो और बेहतर है पहले तरह के मौन से कि आप किसी जबरदस्ती अपने आप को चुप कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि अंदर शांत है। परंतु जो वास्तविक मौन है वो होता है कि मेरा स्वरूप जो अनुभव करता है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे तो कोई ध्वनि नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई शोर नहीं है। तो वो है मौन। विश्रांति बोल सकते हैं उसको, आनंद बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया है या ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो वो बोलना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। परंतु ये देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शब्द कहाँ से निकल रहे हैं। क्या शब्द मौन से निकल रहे हैं जो आपका स्वरूप है, या बुद्धि से निकल रहे हैं, या मन से निकल रहे हैं, या भावनाओं से निकल रहे हैं, या बिल्कुल निरर्थक निकल रहे हैं, पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। तो जो गुरुजन है वो सबसे जो महत्वपूर्ण तरीके से ज्ञान प्रसार करते हैं वो मौन में ही होता है। परंतु उसके लिए बहुत बार जो साधक हैं
तैयार नहीं होते तो उन्हें बोलना पड़ता है। तो गुरु अपना मौन तोड़ते हैं ताकि साधक मौन हो जाए। उसके अंदर वो मौन स्वरूप जो उसका वास्तविक रूप है उसमें स्थिति आ जाए। आप देखिए मौन, सभी कुछ मौन है। ध्वनि का कहाँ पर है, कितनी प्रतिशत होगी पूरे जगत में? जगत में थोड़ी बहुत आपके दायरा जो है वहाँ पे ध्वनि दिखेगी आपको, परंतु आप जंगल में चले जाएं, मौन है एक तरीके का। आप पृथ्वी को छोड़ दें, पृथ्वी और सूर्य के बीच में माने कितने लाखों किलोमीटर की दूरी है, जो पूरा आकाश है उसमें मौन है। और जो पूरा मंडल है, आकाश गंगा या जो भी है, सब जगह मौन ही मौन है। जो पूरी कृति हो रही है वो मौन में हो रही है। जैसे कि बच्चा माँ के गर्भ में पलता है तो वहाँ कहाँ शोर है, मौन है। वैसे ही आप अपने अंदर डूबते जाएंगे तो मौन है। तो मौन ही स्वरूप है। बोलने से वो मौन भंग होता है, परंतु वास्तविक मौन वही है, जैसे कि अभी हमने बात करी, जब आप अपने स्वरूप में डूब जाते हैं और उस स्वरूप से जो शब्द फूटते हैं अब ये कहना भी ठीक नहीं है जैसे कि बड़े बड़े महर्षि हुए हैं या योगी या ज्ञानी हुए हैं कि वो उनको ज्ञान हो गया तो फिर वो मौन हो गए। नहीं नहीं, उनके मौन से शब्द निकलते तो वो जो शब्द होते हैं उसमें एक अलग तरह का भार होता है, एक छू जाते हैं वो समझ में आते हैं। और अगर आपके अंदर उथल पुथल है तो आप बेशक बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं, वो किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि वो मौन से ही ज्ञान प्रसार होता है। तो अगर आप समझें कि आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान बिना गुरु के हो जाएगा, वो असंभव है। क्योंकि जो गुरु का मौन है वो जब संपर्क में आता है साधक के, तब वो ज्ञान पकड़ना। नहीं तो सालों के जन्म बीत जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि ये जो वाक्य लिखे हैं इनका क्या है, जो शास्त्रों में लिखे हैं। और शास्त्रों में भी जो लिखा है वो भी तो किसी का अनुभव था, किसी गुरुजन की कही हुई बात थी, परंतु वो जो गुरुजन अभी है नहीं। अगर बहुत पुराने शास्त्र हैं या बहुत पुरानी किताब है तो आप उनसे कैसे पूछेंगे कि जो उन्होंने लिखा है उसका अर्थ क्या है। इसीलिए अध्यात्म में जीवित गुरु बाद में गुरु तो मौन है, साधक भी मौन हो जाता। और मौन में क्या भेद रहेगा तो इस तरीके से समझें कि मौन मेरा स्वरूप है, सारी सृष्टि मौन है। मैं खुद को मौन कर लूँ तो वही सबसे उत्तम स्थिति है, यहाँ पर कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। फिर किसी से आपको ये नहीं रहता कि ये जो मैंने सोचा है या जो लिखा है, किसी से पुष्टि करा लूँ कि ये सही है कि गलत। अंदर से इतना विश्वास जागृत हो जाता है कि जो कहा गया है या जो सोच रहे हैं उसमें त्रुटि थोड़ी बहुत हो सकती है, परंतु मौलिक रूप से वह सही है। मतलब उसमें कुछ मौलिक गलती नहीं है। तो छोटी मोटी प्रश्न रह भी जाए तो उनके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि मौन गहरा हो जाता है। ऐसा नहीं कि मौन में अलग अलग स्तर है, परंतु सापेक्षिक रूप से या रिलेटिवली हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपके प्रश्न समाप्त होते जाएंगे तो एक ठहराव आता है, और उस ठहराव से जो गति उभरेगी उसमें कुछ अर्थ होगा।
तो आप जब शब्द भी आते हैं तो शब्द कहाँ से उपज रहे हैं? मौन से उपजते हैं। जब मौन है उसके बाद एक अर्थ आता है, उसके बाद उसको आप शब्दों में बयान करते हैं। तो शब्द तो तीसरा स्तर हो गया ना। पहले आप हैं, फिर एक विचारों से पहले की जो स्थिति है वहाँ पे कुछ होता है गति, फिर विचार उत्पन्न होते हैं, फिर वो शब्दों में व्यक्त होते हैं या कर्मों में व्यक्त होते हैं, फिर वो संचार होता है। फिर दूसरा जो है वो अपनी मनोस्थिति के हिसाब से उसको ग्रहण करता है। तो जब हम देख लेते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ और सब कुछ मुझ में है, फिर ये मैं भी छूट जाता है, केवल होनापन रह जाता है। वही अद्वैत है, वही परम स्थिति कह सकते हैं, वही परम ज्ञान है। और वो अभी भी है। अगर अद्वैत अभी नहीं दिख रहा है तो कब दिखेगा? इसीलिए उस अद्वैत एक शब्द में पूरा का पूरा अध्यात्म जो है, ज्ञान मार्ग का, वो एक तरीके से समा रहता है। क्योंकि अद्वैत का अर्थ है कि केवल अनुभव क्रिया का होना या होना माना। उसमें शायद मैं भी एक अनुभव के रूप में आ जाएगा, और जो चित्त की विभाजन वृत्ति है वो भी एक अनुभव के रूप में प्रकट होती है। तो वो केवल दिखता है कि है ऐसा, और कुछ नहीं, बस है। वही मैं हूँ, वही आप है, और वही ये अस्तित्व है। तो सारा अस्तित्व वही है जहाँ आप हैं, सारा संसार वही है जहाँ आप हैं। कल ही शायद गुरुजी ने अंग्रेजी के सत्संग में कहा था कि जो जगत है और जो शरीर है और जो मन है, यह स्मृति है, तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ विलय होते हैं। कभी अलग नहीं होंगे ये तीन, क्योंकि तीन है ही नहीं, एक ही है। तो उसको इस पे मनन कीजिए कि ये जगत, शरीर और मन अलग अलग प्रतीत हो सकते हो, परंतु वो अलग नहीं है एक। कैसे एक है, इस पे सब लोग थोड़ा मनन करें तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। वही अद्वैत है और वही मौन की स्थिति है। फिर कहने के लिए क्या रह गया? जैसे आपने कुछ कहा वो एक तरीके का झूठ हो, क्योंकि उसको बयान भी नहीं कर सकते ना कि अद्वैत क्या है। जिसको जो निर्वचनीय है, मतलब जिसके बारे में कुछ कहना मूर्खता ही है एक तरीके से, या अचिंतनीय है, जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसका ज्ञान नहीं होगा, उसका ज्ञान ही हो रहा है, केवल उसी का ज्ञान हो रहा है। बल्कि जैसे कि एक शायद पहले भी हमने चर्चा करी थी कि प्रकाश, तो प्रकाश आपको वैसे नहीं दिखेगा जब तक कुछ अवरोध नहीं आएगा। जैसे पेड़ आता है तो उससे जो प्रतिबिंब प्रकाश का होता है तो आपको प्रकाश दिख रहा है, पेड़ तो नहीं। परंतु हर आपकी दृष्टि में प्रकाश है, पर प्रकाश को आप वैसे देखने जाएं तो नहीं दिखेगा जब तक कुछ ना कुछ वस्तु भी एक कल्पना मात्र ही है, क्योंकि प्रकाश दिख रहा है। जब तक कुछ ना कुछ अवरोध नहीं है, जब तक कुछ ना कुछ गति नहीं है, तो इस मौन में स्थिरता रखना ही निधिध्यासन है। तो प्रश्न तो है, परंतु यहाँ पे अगर जो लोग सत्संग में जुड़े हैं, कुछ अगर अपना सुझाव, प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह भी सकते हैं। ये क्योंकि एक तरीके से संवाद होना बहुत अच्छा रहता है सत्संग में, एक मोनोलॉग नहीं रहना चाहिए। तो आगे चलते हैं। कुणाल ने पूछा है कि सही गलत के चुनाव के बाद व्यक्ति में अपने चुनाव को लेकर कर्ता भाव स्वाभाविक रूप से आ जाता है। एक साधक इसे तर्क के आधार पर कैसे देखे ताकि उसके हर चुनाव में कर्ता भाव का अभाव हो? इसमें थोड़ा विरोध है इस प्रश्न में ही, क्योंकि जब आप कहते हैं कि चुनाव, तो चुनाव शब्द मतलब यानी कि चुनाव कोई कर रहा है ना, तो वो तो कर्ता भाव पहले से ही आ गया। अगर आप बोलते हैं कि बिना कर्ता भाव के चुनाव किया
तो वो शब्द, वो वाक्य ही निरर्थक हो जाएगा। तो सही गलत वो भी एक तरीके की व्यक्तिनिष्ठ मान्यता है कि ये सही है या सही गलत है। सही गलत तो परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। और चुनाव करने के लिए तो कितनी सारी चीज़ें एक साथ आनी चाहिए, तब चुनाव करेंगे। आपकी बुद्धि काम करनी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जो पुराने संस्कार पड़े हैं उनके आधार पे, परिस्थितियाँ, तो किस किस कारण को आप ढूंढेंगे? अनगिनत कारण हो सकते हैं कि आपने एक ही चुनाव क्यों किया कि मैं ये समोसा खाऊं या नहीं खाऊं। ये एक चुनाव हो गया कहने के लिए, समोसा खाऊं या जलेबी खाऊं, ये भी एक चुनाव है। परंतु ये चुनाव कैसे हो रहा है? अगर आप स्मृति हटा दें, आप जो जिसने वो बनाया है वस्तु, कहाँ-कहाँ से आप बहुत सारे अनगिनत कारण मिलते हैं कोई भी एक घटना होने के या चुनाव होने के। तो वो स्वतः होता है, उसमें कोई करता नहीं है, बस इस चीज़ को पकड़ लेना।